क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इज 51, मतलब कोई तीन कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, मतलब कोई लगातार तीन नंबर है, ठीक है, जिसको जोड़ने पे 51 आ रहा है, ठीक है। ऐसे तो हम इसको हम नहीं बता पाएंगे कि वो तीन नंबर क्या है, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई पहला नंबर है x+1, ठीक है, दूसरा नंबर है x+2, ठीक है, और तीसरा नंबर है x+3, ठीक है। हमने क्या किया, कोई तीन नंबर को मान लिया है जो कि x+1 है, x+2 है और x+3 है। ऐसा हमने क्यों कहा? देखो, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है, तीन लगातार इंटीजर बोल रहा है ना, तो अगर हम लोग मान लिया जाए x की जगह पे 1 लेते हैं, ठीक है, मान लिया जाए 1 लेते हैं, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि x का जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हम रखेंगे तो देखो, ये वाला जो पहला वाला टर्म है ये क्या हो जाएगा आपका 1+1, तो ये पहला नंबर हो जाएगा 2, और इसमें फिर से 1+2 करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और इसमें फिर 1+3 करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो देखो यहाँ क्या लिखा होता, तीन कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, तो देखो ये तीनों लगातार ही नंबर है ना, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है ना। तो इस टाइप से हमने क्या बताया, इस टाइप से हमने बताया कि वो जो तीन नंबर है वो क्या है, x+1 है, x+2 है और x+3 है। अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा ना, हमने क्यों x+1, x+2 और x+3 लिया है, ठीक है। अब देखो ये तीनों नंबर क्या है, लिखा हुआ है ना कि सम ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, मतलब जोड़ा हुआ है, तो इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना, सम लिखा हुआ है। और क्या बोल रहा है कि इन तीनों को जोड़ने पे जो नंबर आ रहा है ना वो 51 आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है 51, तो हम लोग उसको यहाँ पे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ सम है तो हम लोग क्या करते हैं, इस सबको जोड़ देते हैं। तो जो आपका तीन नंबर है उनको क्या करना है, हमें जोड़ना है, इसे पता चला। तो x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 क्या बोल रहा है, 51 के बराबर है, तो इक्वल टू 51। आपका जो इक्वेशन है कुछ इस टाइप से आएगा। यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखो, अब इसको सॉल्व हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपका वैल्यू क्या आएगा। तो देखो, x+1, यहाँ पे कितना x है, सबसे पहले x वाले को हम लोग जोड़ लेते हैं, एक x, दो x और तीन x, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 3x, ठीक है, सिंपल। और 1+2+3 जो कि आपका डिजिट है, उसको हम लोग जोड़ेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 6, ठीक है, किसके बराबर है, 51 के। तो ये देखो हमने 51 के बराबर लिख लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू जो है फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल्स क्या होगा 51। अब आप बोलोगे ये 6 कहाँ गया, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस 6 को इधर ले आने वाले हैं, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं ना कि ये जो 6 है इसको उठा के इधर ले आएंगे, और जैसे ही ये अभी क्या है प्लस का 6 दिया हुआ है ना, इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है। तो यहाँ से उठा के लाया हमने, इधर आ गया माइनस का 6, ठीक है। तो अब देखो आपका x का जो वैल्यू है वो आप फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा 45, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3x था, सॉरी हमने यहाँ पे कुछ छोड़ दिया था 3x, ठीक है। तो यहाँ पे 3x का वैल्यू आ गया 45। अब देखो x जो है यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू 45, और ये जो 3 दिख रहा है इसको हम क्या करेंगे, ये अभी मल्टीप्लाई के रूप में है ना, और जैसे ही इधर लेके आएंगे तब ये आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई में दिया रहे और आप उसका प्लेस चेंज करोगे, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर प्लस में रहता है तो वो क्या होता है, माइनस में होता है, और यही माइनस में रहता है तो इधर प्लस हो जाता है, ठीक है, सिंपल। अब इसको डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो x का वैल्यू है वो आ गया 15, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, x का जो वैल्यू है वो 15 आ गया। तो हमने क्या x+1, x+2 और x+3 बोला था, तो हम लोग को x का वैल्यू मिला है ना, तो x का वैल्यू यहाँ पे अगर रख देते हैं तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 आएगा ना। तो देखो जैसे कि हमने शुरू में माना था ना, क्या माना था कि हमने सबसे पहले पहला जो नंबर था वो था x+1, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू 15 रखते हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे x का वैल्यू को 15 रखेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 16 आएगा कि नहीं।
तो ये देखो पहला नंबर निकल गया 16। उसी टाइप से दूसरा नंबर था x+2। ठीक है, तो x की जगह पे हम लोग 15 रखेंगे, 15+2 17 हो गया। ये भी आपका दूसरा नंबर निकल गया। फिर हम लोग x+3 करेंगे और x का वैल्यू क्या रखेंगे, 15, तो 15+3 18। आपको क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द मिडिल वन या फिर मिडिल नंबर। ठीक है, तो मिडिल नंबर कौन है, ये 17 ही है ना। तो इस टाइप से आपका जो 17 है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई विश कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आई विश कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, और अगर आपका क्लियर हो गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।